प्रोफेसर गौरव वल्लभ, महंगाई एक समस्या है, वैश्विक समस्या है। अमेरिका जैसा देश भी अगर फेडरल रिजर्व वहां पर अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो यहां पर ब्याज दरें क्यों ना बढ़ाई जाएं। ये एक माकूल तरीका है महंगाई पर अंकुश लगाने का। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। संदीप जी, मैं आपकी और मैडम की दोनों के सवाल जवाब बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं। मैडम ने कहा मात्र 40 बेसिस पॉइंट ही तो बढ़े हैं। मैंने कैलकुलेशन करी संदीप जी, अगर आपका 20 लाख रुपए का होम लोन है 20 साल का, तो ये 0.4% बढ़ने से 1,12,000 रुपया मुझे 20 सालों में ब्याज अधिक देना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा 20 लाख का लोन है उस पे 0.4% बढ़ने से ब्याज 1,12,000 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। मैडम, हमारे लिए, देश के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। आपके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी सी रकम हो, एक डिनर में आप खर्च कर देती हो, पर देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी रकम है। संदीप जी, दूसरी बात, अगर ये 0.4% बढ़ाया तो बैंक बढ़ाएंगे 0.8%। बिल्कुल बढ़ाएंगे। एमसीएलआर जिसे कहते हैं, जो प्राइम लेंडिंग रेट होता है, वो एसबीआई बाकी बैंकों ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। शायद उनको अंदेशा था इस बात का। तो संदीप जी, आप सोचिए कि अगर मैंने 20 लाख का एक छोटा सा एक कमरे के घर के लिए लोन लिया है, 20 लाख रुपए का 20 सालों का, तो मुझे अब 0.8% से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे 2,24,000 रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। पर बचत खाते में आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा ना। सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हैं उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। संदीप जी, देश में सेविंग है किसके पास? 45 करोड़ देश के रोजगार करने वाले लोग आज रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं। संदीप जी, लेबर पार्टिसिपेशन रेट पिछले 5 सालों में 46% से 40% हो गई। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय सीएमआई का बेरोजगारी का दर शहरों में 9.1% पर बना हुआ है और पूरे देश में 7.8% पे बना हुआ है। रोजगार है नहीं, लोगों की जेब में पैसा है नहीं, सेविंग पोटेंशियल है नहीं। मैडम कह रही 0.4% से क्या फर्क पड़ता है, हमने बढ़ा दिया। अरे मैडम, उन मध्यम आय वर्गीय परिवारों के बारे में, निम्न आय वर्गीय परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने 20 लाख का होम लोन ले रखा है, 5 लाख की अगर ऑटो लोन ले रखा है, तो उनको अपने पूरे टेन्योर में लगभग 1.5 लाख रुपया ब्याज का, तो 4.25 साल से सस्ती ब्याज दरों का फायदा भी तो आम आदमी उठा रहा था ना। सस्ती ब्याज दरों का फायदा संदीप जी जब उठाएगा आम आदमी, जब उसके पास कुछ पैसा होगा। आप रोजगार बढ़ा नहीं रहे। पिछले 4.25 सालों में आपकी जीडीपी ग्रोथ एक साल में तो नेगेटिव रही, बाकी सालों में 4%, 2%, 1% आपकी जीडीपी ग्रोथ रही। तो 4.25 सालों में आपके जेब में पैसा नहीं था, तो आप सस्ती ब्याज दरों का फायदा कैसे उठाओगे? सीधा सा गणित है संदीप जी, बहुत ज्यादा इसको बढ़ा के बात नहीं करनी है। अगर महंगाई को रोकना है तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों को कम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बाकी आप भले इंटरवेंशन इस तरह के करते रहो, ये काउंटर इफेक्टिव होंगे, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है। इससे महंगाई और विकास दर दोनों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की स्थिति ये हो गई, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। देश की स्थिति ये हो गई, बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ रही है। हाँ, कम अगर कोई चीज हो रही है तो रुपये की वैल्यू लगातार कम हो रही है। कम अगर कोई हो रही है तो हमारे देश के साथ इन कदमों से महंगाई पर नकेल नहीं कसी जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जब तक आप पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, जो कि तीनों यूज होती है हर हाउस होल्ड में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, और आप जीएसटी का जो ढिंडोरा रोज पीटा जाता है ना संदीप जी कि 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हो गया, उसका कारण है महंगाई। क्योंकि ये पेन जो मैं खरीद रहा था पहले 10 रुपए में, अब 12 रुपए में मिल रहा है, तो इससे पहले 10 रुपए में 2 रुपए जीएसटी था, अब 2.5 रुपए हो गया। तो हमारी जेब से मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार जीएसटी देता है, तेल पे एक्साइज ड्यूटी देता है, अपनी इनकम टैक्स समय पर जमा कराता है। बीजेपी के प्रवक्ता आके कहते हैं सिर्फ 0.4% ही तो बढ़ा है, क्या दिक्कत है, 2.25 लाख रुपए ज्यादा दे देना। तो ये तो कैश 22 हो गई ना। आम आदमी फिर
सड़क पर उतरता है, आप लोग तो उतरते नहीं सड़क पर कि जी ये दूध महंगा हो गया, खाने का तेल वो महंगा हो गया, फल सब्जियां महंगी हो गई, तो उनको काबू करने के लिए सरकार कुछ कदम तो उठाएगी ना। संदीप गौरव जी, वल्लभ, कदम अगर उठाने हैं तो तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए 20-20 रुपए प्रति लीटर। आप तो वैट उसका घटा इफेक्ट दीजिए, हो जाएगा, उस पे इफेक्ट हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का तो अपने आप ही घट जाएगा, टोटल इफेक्ट हो जाएगा 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर। कदम उठाने, शादियों का सीजन आने वाला 10-15 दिन में, आपने कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए। पिछले 60 दिनों में संदीप जी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम प्रतिदिन 7.5 रुपया बढ़ा है। मतलब हर दिन सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7.5 रुपया बढ़ा है। अगर हम ब्याज दरें, गौरव वल्लभ, मैं एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछ लूं, आम आदमी को थोड़ा समझने में वक्त लग सकता है पर यह सवाल जरूरी हो जाता है। ब्याज दरें बाकी देश बढ़ा दें महंगाई को काबू करने के लिए, तो जो ये भारत में हम डंका पीटते हैं, देखिए एफपीआई इतना आ रहा है, इतना एफडीआई आ रहा है, वो पैसा आना बंद नहीं हो जाएगा क्या? उनको ब्याज दरें वहां अच्छी मिल जाएंगी, अशोर्ड रिटर्न मिलेगा, वो भारत में निवेश क्यों करेंगे? हमें भी तो ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। संदीप जी, आपने सही सवाल पूछा, पर उसका जो फायदा है ना वो मिलता है हमारे दो के जो दोस्त है अंबानी और अडानी। आज अडानी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा रईस हुआ, पहले तो नहीं था। ये क्यों हुए? ये इसी कारण से तो हुए क्योंकि सरकार की जो अर्थनीति है वो मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों के विरोध में और उच्च आय वर्गीय लोगों भारतीय बिलियनर बने, रिचेस्ट की लिस्ट में आए, इसे सेलिब्रेट करें, कंडेम करें? अरे सेलिब्रेट में उस समय नहीं कर सकता संदीप जी जब 45 करोड़ लोग तो रोजगार करने की एज के हैं, वो रोजगार की तलाश करना ही छोड़ दे। मैं सेलिब्रेट उस दिन नहीं कर सकता जब 97% मेरे देश के आय लोगों की आय घटी हो। मैं सेलिब्रेट उस दिन नहीं कर सकता जब पीपीपी मोड के अनुसार गैस की कीमतें मेरे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा हो, पेट्रोल की कीमतें तीसरी सबसे ज्यादा हो और डीजल की कीमतें 8वीं सबसे ज्यादा हो। मैं सेलिब्रेट उस समय नहीं कर सकता जब मेरे देश में लगातार बेरोजगारी की दर 8% पे बनी हुई है। मैं सेलिब्रेट उस समय नहीं कर सकता जब मेरी लेबर पार्टिसिपेशन रेट पिछले 5 सालों में 6% गिर जाती है। मैं नहीं कर सकता सेलिब्रेट संदीप जी।